नमस्कार, मैं सत्यम कीर्ति, फाउंडर ऑफ सत्यम कीर्ति एडुकेयर, बिजनेस कोच और राइटर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी है, लेकिन उससे भी बड़ा आश्चर्य का बात यह है कि इसका नाम चैंग चोंग फैंग फोंग ऐसा नहीं उन्होंने रखा। उन्होंने नाम रखा टिकटॉक। एकदम सिंपल, 3 लेटर का 2 वर्ड, टिकटॉक। दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में टिकटॉक बोलना बहुत ही आसान है। इसको बोलते हैं ग्लोबल स्ट्रैटेजी। किसी भी प्रोडक्ट का आप नाम रखते हैं तो उसमें इस चीज का जरूर ध्यान देना चाहिए कि उसका नाम इतना सिंपल और इतना इजीली स्पेल करने के योग्य हो कि दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में आराम से उसको कोई भी आदमी स्पेल आउट कर पाए। टिकटॉक के फेमस होने का एक सबसे बड़ा रीजन उसका नाम भी है। अगर इसका नाम चैंग चोंग फोंग होता तो शायद इंडिया का कोई भी आदमी उसको डाउनलोड नहीं करता। जैसा कि हमारे ही देश की एक कंपनी है, उसका नाम है रोपोसो। इसका नाम इतना खतरनाक है कि कोई भी आदमी सोच नहीं सकता है कि इस पर टिकटॉक जैसा वीडियो बनता होगा। ये फेमस भी नहीं था। ये आज की डेट में फेमस इसलिए हो गया क्योंकि टिकटॉक इंडिया में बैन है। अगर इंडिया में फिर से टिकटॉक आ जाए तो इस बात की पूरी संभावना है कि रोपोसो दोबारा से नंबर 2 की कंपनी हो जाएगी इंडिया में। नाम बहुत ही मैटर करता है। इस केस स्टडी की शुरुआत करते हैं कुछ डेटा। टिकटॉक क्या है? टिकटॉक एक वीडियो शेयरिंग का ऐप है जिसमें बेसिकली लोग 15 सेकंड के वीडियो को शेयर करते हैं और उसमें ज्यादातर होती है लिपसिंग। खुद से डायलॉग भी नहीं बोलना है, किसी ने डायलॉग बोले हुए हैं, बस उसमें आपको लिप्स हिलाने हैं। सितंबर 2016 में टिकटॉक को बनाया गया और 1 साल के अंदर में टिकटॉक का जो डाउनलोड था वो था 80 मिलियन वर्ल्ड वाइड। और 3 साल के अंदर में 2020 के जून को आते आते ये पूरे वर्ल्ड में 2 बिलियन डाउनलोड्स को क्रॉस कर गया था, जिसके 30% से ज्यादा डाउनलोड तो इंडिया के थे। अगर डेमोग्राफिक्स की बात की जाए पूरे वर्ल्ड में टिकटॉक सबसे ज्यादा कहां फेमस है, तो सबसे ज्यादा फेमस है अमेरिका में, इंडिया में, साउथ कोरिया में और चाइना में। सबसे पहला नंबर पे है इंडिया और दूसरे नंबर पे है चाइना। यह आश्चर्य की बात है, जिस कंट्री में इस ऐप का डेवलपमेंट किया गया उसके ही कंट्री में वो दूसरे नंबर पे है और इंडिया उसके पीछे पीछे सारी यूथ भाग गई। टिकटॉक इतना फेमस क्यों रहा, इसका एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला हो गया, टिकटॉक का नाम बहुत ही सिंपल है, इजीली स्पेलेबल है। सेकेंड सबसे जरूरी बात, दुनिया के सबसे बड़े बड़े सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप देखेंगे तो यूज करने के लिए एक कॉमन बात है, वो है आपको थोड़ी बहुत मात्रा में इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़े बहुत मात्रा में आपको टाइपिंग आना चाहिए, थोड़े बहुत मात्रा में आपको वीडियो एडिटिंग आना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो वीडियो एडिटिंग तो आनी ही चाहिए, या अपलोड कैसे किया जाए इस चीज को आपको एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, ये आपको समझना पड़ेगा। वही अगर बात की जाए टिकटॉक की, एकदम सिंपल वीडियो का फॉर्मेट बना हुआ है, पीछे से म्यूजिक चल रहा है, बस आपने लिपसिंग करना है और एक्टिंग दिखाना है, और वहीं पे कुछ इफेक्ट्स उन्होंने डाल दिए हैं। आप उस इफेक्ट्स का प्रयोग कीजिए और वीडियो को डायरेक्ट अपलोड कर दीजिए। यानी कि टिकटॉक पर वीडियो बनाना बहुत ही आसान। दूसरी बात, चूंकि टिकटॉक के वीडियो का लेंथ सिर्फ 15 सेकेंड है, ऊपर से उसमें आपको कुछ क्रिएटिव काम करने के लिए सिर्फ लिपसिंग ही करनी है। किसी भी प्रकार का आपको डेटा का, ज्ञान का नॉलेज रखना कोई खास जरूरी नहीं है। नतीजा ये हुआ कि हमारे देश के गांव गांव में ये ऐप फेमस हो गया। आपने देखा होगा झारखंड के एक छोटे से गांव से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने टिकटॉक पर अपने अदाकारी को दिखाया और पूरे इंडिया में फेमस हो गया। मिलियंस ऑफ लोगों ने उनको फॉलो किया। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है एज फैक्टर। अगर आप फेसबुक पे अकाउंट ओपन करेंगे तो फेसबुक का ये नियम है कि 13 साल से कम के बच्चे फेसबुक यूज नहीं कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी इस टाइप का नियम है। यूट्यूब तो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है बच्चों से रिलेटेड कंटेंट को लेकर। अगर आप बच्चे से रिलेटेड कंटेंट को डाल रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आपने बच्चे से रिलेटेड कंटेंट को डाला है और वो कंटेंट बच्चों तक ही सीमित रखा जाएगा। उस पर वैसे एडवर्टीजमेंट नहीं आएंगे जो बच्चों को प्रभावित करें, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज को लेकर यूट्यूब बहुत ही सख्त है। सेकेंड, अगर मैं बात करूं टिकटॉक की, ऐसा कोई बैरियर ही नहीं था। टिकटॉक पर तो बच्चे बच्चे वहां पे अपनी लिपसिंग करके दिखा रहे हैं। एकदम छोटे से बच्चे जिनको आइडिया भी नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, वो टिकटॉक पर स्टार बने हुए पड़े। इनफैक्ट इंडिया का जो सबसे बड़ा टिकटॉकर है उसका नाम है रियाज अली। इस लड़के की उम्र है सिर्फ 16 साल। चूंकि टिकटॉक के सारे कंटेंट्स ऐसे थे
जिस पर आपको लिप सिंक करनी है, मेकअप दिखाना है, मेकअप करके उस पर आप चीज़ों को दिखा सकते हैं, कॉमेडी कर सकते हैं, गानों के ऊपर आप डांस कर सकते हैं, वो कुछ स्पेशल इफेक्ट दिखा के उस चीज़ में आप हीरोइक फीलिंग कर सकते हैं, जैसा कि हम हिंदी फिल्मों के एक्टर और एक्ट्रेसेस को करते देखते हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसने पूरे इंडिया को दीवाना कर, क्योंकि इंडिया का हर चौथा लड़का चाहता है कि वो फिल्मों में जाए, वो एक्टिंग करे। इस सपने को पूरा करके दिखा दिया टिकटॉक ने। टिकटॉक पर वैसे तो मेल फीमेल दोनों ही, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती थी फीमेल, और उनका एज ग्रुप क्या है, 13 साल से लेकर 24 साल। इस एज ग्रुप की जो फीमेल्स थी वो हाईली पॉपुलेटेड थी टिकटॉक पे, सबसे ज्यादा जनसंख्या इन्हीं का। तो आप समझ सकते हैं जहां पर लड़कियां ज्यादा दिखेंगी, लड़के तो ऑटोमेटिक जाएंगे ना। और चूंकि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कंटेंट वायोलेशन, कॉपीराइट स्ट्राइक और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं था, नतीजा क्या हुआ कि टिकटॉक सॉफ्ट पॉर्न का अड्डा बन गया। और सॉफ्ट पॉर्न का अड्डा बनते ही ये तेजी से वायरल हुआ और तेजी से फेमस हो गया, ना सिर्फ शहरों में बल्कि गांव-गांव तक। एक लेबर क्लास के लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म दे दिया। अफसोस की बात यह है कि ये काम अभी भी चाहे दुनिया के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उनमें ये चीज देखने को अभी तक नहीं मिला है। किसी भी मोबाइल ऐप को फेमस करने के लिए इतनी सारी वजहें काफी होती हैं। अब मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल्स की। टिकटॉक कितना अर्निंग करता था, टिकटॉक से लोग कितने अर्निंग करते थे और इंडिया को कितना नुकसान होता था। टिकटॉक की जो अर्निंग है वो एक आध साल पहले की अर्निंग मैं आपको बता रहा हूँ। टिकटॉक की जो ओनर कंपनी है उसका नाम है बाइट डांस। अगर इसके पिछले साल की रेवेन्यू की बात की जाए तो इसने $3 बिलियन का प्रॉफिट किया है, और ओवरऑल रेवेन्यू की बात की जाए तो $17 बिलियन का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दुनिया के 75 छोटे छोटे ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी $17 बिलियन से कम है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 साल पुरानी एक ऐसी कंपनी जो कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 ऐप बन चुकी है और 75 ऐसे देशों के जीडीपी से भी ज्यादा इसने रेवेन्यू जनरेट कर लिया। वहीं बाइट डांस का जो नेट प्रॉफिट है वो है $3 बिलियन, और इस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया के 22 ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी कुल जीडीपी $3 बिलियन भी नहीं है। आप ये आसानी से देख सकते हैं। किरीबाटी, पलाऊ ऐसा करके एक कंट्री है, उसका नाम है भूटान, जो कि इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। उसका भी जीडीपी आप देखेंगे तो $2.45 बिलियन ही है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टिकटॉक अपने आप में कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है आज के डेट में। अब बात इंडिया की। भारत से टिकटॉक 100 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट रखा था सितंबर 2020 तक। वहीं अगर 3 महीने की इसकी रेवेन्यू की बात की जाए तो 25 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था, यानी कि पर मंथ लगभग 8.5 करोड़ रुपये का रेवेन्यू ये जनरेट करता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साल भर में भारत को कितना ज़्यादा नुकसान होता था। ये सारे पैसे चाइना को जाते थे। वहीं अगर मैं बात करूं कि एक टिकटॉकर कितना कमाता था, तो अगर मैं अपने देश इंडिया की बात करूं तो इंडिया का जो नंबर 1 टिकटॉकर है उसका नाम है रियाज अली, जिसकी उम्र है 16 साल, और वो एक पोस्ट के लिए कमाता था $1,25,000 पर पोस्ट। अगर आप इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये मोर देन 93 lakhs होता है। अब आप समझ सकते हैं कि एक 16 साल का लड़का मैं साल 2 साल के अंदर में एक पोस्ट के लिए अर्निंग कर रहा है 93 lakhs। एक पोस्ट का लेंथ कितना हुआ? 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के वीडियो को बनाने में हार्डली 10 से 15 मिनट लगते होंगे, लेकिन अगर वो बंदा चाहे तो एक दिन में ऐसे 50 वीडियो बना सकता है, जो कि ये सारे लोग कर रहे हैं। इस अर्निंग के खबर को जिसने भी सुना वो हिल गया। बड़े बड़े स्टार्स तक ने टिकटॉक को यूज करना स्टार्ट कर दिया। भारत में टिकटॉक इतना फेमस था, इतना है अभी की डेट में भी। आप इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हरियाणा की एक टिकटॉकर है जिसको एक पार्टी ने चुनाव में टिकट तक दे दिया था। सेकंड, अगर मैं बात करूं इस टिकटॉक के चक्कर में कितने लोगों ने अपने जानें गंवा दी, कितने बच्चों ने अपनी जानें गंवा दी। एक आध का तो न्यूज ऐसा भी आया था कि उसने आत्महत्या तक कर ली। ये ऑब्सेशन कैसे डेवलप हो गया कि टिकटॉक को लेके, वो यही है। इस कम उम्र में अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को दिखाने का जो ये ललक है, यही लोगों को इन सभी चीज़ों को करने पर मजबूर कर दिया। टिकटॉक जो कि चाइनीज कंपनी है, और चूंकि इसके ऊपर डेटा चोरी करने का आरोप पूरे वर्ल्ड ने लगाया, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने इसको सबसे पहले बैन कर दिया। आजकल यूएसए भी इसको बैन करने की सोच रहा है, बावजूद
माइक्रोसॉफ्ट इसको $5 बिलियन पे परचेज करना चाहता है। वहीं अगर बात की जाए इंडिया के नुकसान की, जब भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन करने की घोषणा की, इसके 10 से 11 दिन के अंदर में टिकटॉक को $6 बिलियन का नुकसान हो गया। कुछ लेके जाओ। एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, आपको इस केस स्टडीज वीडियो के माध्यम से क्या क्या सीखने को मिला। सो नंबर 1, कभी भी किसी भी ब्रांड, किसी भी बिजनेस, किसी भी प्रोडक्ट का नाम सोचते समय में इस चीज का हमेशा ध्यान दीजिए कि वो नाम हो कैची, वो नाम हो छोटा, वो नाम हार्डली 2 से 3 शब्द से ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट की पोजीशनिंग। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हो गया उसको इमोशन से जोड़ना। टिकटॉक इमोशनल हो गया था लोगों के लिए, जिन्होंने पैसे कमाए वो भी, जिन्होंने पैसे ना कमाए वो भी इमोशनल थे टिकटॉक के लेके। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करके कमेंट जरूर कीजिए और मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स और अपने जान पहचान वाले ग्रुप्स में जरूर उसको शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।